Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अरे अबे निरहू से कहा वही ना है, तो उनसे बोला गया कि देखो भाई ये कैसे हम लोग रहेंगे, तो बोले कि हम इसको डबल करवा देंगे, ऊंचा करवा देंगे, कभी आए ही नहीं। प्रत्याशी आ रहे हैं, इन्हीं के चाचा माननीय शिवपाल जी उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पुल स्वीकृत करके दिया, पुल स्वीकृत हुआ। शिवपाल पुल बंधा दे लो, पुल दे ले हम मांगे कि बंधा कि बन जा, कैंची बांध बन जा। कभी भी कोई आदमी चुनाव 1000, 2000, 10,000 से हार जाता है, अगर उसके बाद तत्काल चुनाव हो तो उससे ज़्यादा वोटों से जीत सकता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोकसभा का चुनाव है। अब इस वक्त हम हैं सगड़ी इलाके के देवारा में, और देवारा इलाका ये ख़ास तौर पे ऐसा इलाका है जो हमेशा बाढ़, हमेशा आपदाओं से घिरा रहता है। यहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, और कहा जाता है कि जो असली भारत है वो गांव में बसता है। हम गांव के लोगों से ही बात करने आए हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, ये लोग इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं। क्या नाम है चाचा? पारसनाथ यादव। पारस साहब, क्या कहेंगे? चुनाव तो आ गया है। चुनाव आ गया है, जैसा जिसका कर्तव्य होगा वैसा उसको वोट मिलेगा। हाँ, तो आपके हाथ में तो पावर है। हमारे हाथ में कौन सी पावर है? वोट देने की। वोट देने की है ना, तो आएगा तो दिया जाएगा। हाँ, यहाँ की क्या मेन समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? यहाँ तो सबका घर कटत बहुत बा, कोई सुनवैया नहीं, पुल बांधे के कुछ सुनवैया ना है, क्या करी, जनता मरत है। नेता लोग आते हैं तो ये भाई बंदा डूबने लगता है, बाढ़ आती तो नेता लोग आते हैं, उनसे आप समस्या कहते हैं? कहा जाता तो कोई सुनता नहीं है। किससे कहा आपने? हैं? अरे अबे निरहू से कहा वही ना है, तो उनसे बोला गया कि देखो भाई ये कैसे हम लोग रहेंगे, तो बोले कि हम इसको डबल करवा देंगे, ऊंचा करवा देंगे, कभी आए ही नहीं। आए ही नहीं। चलिए चाचा, आप बताइए, क्या नाम है? रामवृक्ष यादव। आपकी क्या समस्या, किस मुद्दे पर चुनाव देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हम लोग देवारे का रास्ता का अभाव है, बाढ़ आती है, हम लोग आने जाने में परेशानी होती है। 10 साल से नेताजी जब आए तभी पुल का शिलान्यास कराए, आज तक पुल का सामान वामान सब उठवा के लेके चल गई नहीं लोग, वही तो पड़ल है वही तरह। हमन के रास्ता चाहिए, हमन बाढ़ पीड़ित है। अच्छा, हाँ, बाढ़ पीड़ित। ये इलाका खास तौर पे बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है, तो इसका क्या आप लोगों ने निदान सोचा, और क्या आप लोग अपनी इस बात को नेताओं तक कहते हैं या सरकार तक पहुंचाते हैं? जी कहते क्या हैं। नाम है आपका? ताराचंद पटेल। जी पटेल साहब, क्या कहेंगे? हम लोग सपा सरकार में सर ये जो पुल पास हुआ था, उसके बाद भी कई लोगों से कहा गया, इधर 10 साल से जो है भाजपा सरकार है, लेकिन इस पुल के लिए बजट नहीं है उनके पास। इस पुल के लिए बजट नहीं है, अभी पुल पूरा अधूरा पड़ा है। ये बन जाता तो कम से कम यार दौरांचल के लिए, इधर मार्केट जाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता हो जाता। चलिए, गांव के लोग अपना रास्ते की बात कर रहे हैं। ये डूब क्षेत्र है, पानी लग जाता है गांव के रास्ते। क्या नाम है चाचा? विश्वनाथ यादव साडी। तो आप क्या कहेंगे इस चुनावी माहौल में, अब आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? हाँ भाई का हम लोग के परेशानी बाढ़ के सब क्षेत्र के हमन हैं, और बंधा के नदी किनारे से बंधा बन जा कि हमारे के बंधा बन जा, हमारे के बहुत समस्या है। हमारे के चाहते अखिलेश आ जा, वही शिवपाल पुल बंधा दे लो, पुल दे ले हम मांगे कि बंधा कि बन जा, कैंची बांध बन जा। रास्ते के अलावा और यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की खेती बैठे हमें जरूरी है बंधा है रास्ता के लिए। जी, रास्ता रहेगा तो सारी चीज़ें मिलेंगी, रास्ते को लेकर लोग परेशान हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राम सकल। राम सकल साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ की मूल समस्याएं क्या हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? यहाँ तो मूल समस्या बाढ़ से आदमी परेशान रहेला, देवारा क्षेत्र कोनो सहयोग बाढ़ में नहीं मिल पावेला, शिक्षा का व्यवस्था पूरा ना है भरपूर, स्वास्थ्य वाली वह समस्या है, यही तो है समस्या। सरकार तो कह रही है कि हम गांव-गांव में जाके सबको राशन दे रहे हैं, सबको इलाज दे रहे हैं। हवाई है, फायर है, और कहा 5 लाख का आयुष्मान के बहाने जो है आपको इलाज दे रहे हैं। यह तो क्यों ना लाभ पवले है।
इधर कोई आदमी लाभ नहीं पाया है। हाँ, कोई लाभ नहीं मिला है, तो इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाने से लाभ का मिलेगा? आवाज़ उठाने से लाभ नहीं मिलता है। सुनवाई नहीं होगी। नेता लोग आते हैं, उनसे क्या कहते हैं आप? नेता लोग इलेक्शन में आते हैं, उसके बाद कौन आता जाता है? हाँ, अभी तो धर्मेंद्र यादव भी यहाँ आ रहे हैं। आ रहे हैं तो उनके समस्या आप लोग रखेंगे हम लोग। हाँ, हाँ, जो समस्या सुनेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो नहीं सुनेगा उसको नहीं देंगे हम लोग वोट। हाँ, चाहे कोई भी हो। कोई। चलिए, शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है। रास्ता रहेगा तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? कुंज बिहारी। क्या कहेंगे आप? वही हम भी कहेंगे यहाँ न रोजगार है, न स्वास्थ्य विभाग का कोई आता है, न बाढ़ क्षेत्र वालों को परेशानी बढ़ती है, बाढ़ आते हैं, कोई कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। हम मौके पर जो आएगा हाँ हाँ करके बस चला जाता है। ये हर साल इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आप भी वोटर हैं, आप भी बता सकते हैं। आपसे बात करने के बाद आपसे बात करेंगे। चलिए, तो प्रधान जी, आपके सम्मान में लोग पहले आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं। काहे इतना परेशान है ग्रामीण? समस्या क्यों नहीं उठाते हैं आप? क्या समस्या राम सिंगार यादव। समस्या बहुत बार उठाई गई है। समस्या तो एक इतनी बड़ी थी कि इस क्षेत्र में घाघरा नदी है यहाँ बगल में, उसमें आने जाने के लिए पुल नहीं था। तो यही जो प्रत्याशी आ रहे हैं, इन्हीं के चाचा माननीय शिवपाल जी उस समय PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पुल स्वीकृत करके दिया। पुल स्वीकृत हुआ और आज तक बन नहीं पाया, क्योंकि पुल स्वीकृत होने के 2-3 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन हो गए, सरकार चेंज हो गई, तब से आज तक जहां डबल इंजन की सरकार है वहां डबल बार भी है, लेकिन सरकार का 10 साल महाकंगाल। गांव की जनता है, समस्याएं गांव में भी हैं, जैसे कि अलग अलग समस्याएं हैं। यहाँ की मूल समस्या तो बाढ़ हो ही गई, लेकिन आपके हाथ में तो अधिकार है वोट देने का। आपका काम जो नहीं कर रहा है, कई इलेक्शन हुए, तब आप लोगों ने अपने वोट का अधिकार नहीं इस्तेमाल किया। हम अपने वोट का अधिकार सही इस्तेमाल करते हैं। और समस्या क्यों है? समस्या समस्या इसलिए है कि सरकार किसी और की होती है, सांसद किसी और का होता है, तो इसलिए समस्या आती है और इसी वजह से विकास नहीं हो पाया। ये इलाका देवारा इलाका कहा जाता है, तो ख़ास तौर पे यहाँ पे बच्चियों को लेके, इलाज को लेके अभाव है। चलिए इनसे क्या नाम पूछिए, है आपका? थोड़ा दिक्कत है हम क्या बात? अच्छा, आप बताइए, कुछ प्रधान जी कहते हो समस्या आता है? बहुत बढ़िया कहता हूँ। क्या करना है? जौन कहना तो बढ़िया सुनला है? कहा सुन लिए ना? क्या सुनला? सुन लिए तो कहना होना है। क्या समस्या? समस्या बढ़िया कहना। ओकर उपाय बताइबा। उपाय आप लोग कर लेंगे। हमारे समस्या बहुत जटिल है कि पशु जो हम कि एक पशु जो हैं हमारे यहाँ जंगली जानवर जो हैं हमन के एको अच्छत होके ना देता हूँ। हाँ, सबके क्योंकि इसी में हंसुआ ना जाए वाला इतनी जानवर हूँ नदी किनारे जी। बहुत जानवर। कौन जानवर? हाँ? कौन जानवर? गोरू वोरू हमें सब साढ़ मोड़ भैंसा ये कुलो। चलिए, और वे युवा हैं, आप बताइए, जो समस्याएं हैं, जो इलाके के लोग हैं, आपके पास वोट का अधिकार है, आप वोट से अपने इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं। क्या नाम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद। राम प्रसाद, क्या कहेंगे? क्या कह जो समस्या वो बतावा। समस्या का है ये बात बोलना पहले। अच्छा, गांव के लोग हैं, भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन बहुत से लोग अपनी बात भी नहीं बता पा रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या कारण? सभी लोग उतनी जान। हमारा नाम शंभुनाथ यादव है। हमारी समस्या है कि जो हाजीपुर टू गोला बंधा बन रहा है और ये मकान टूट कर चले गए और पूरा बंद हो रहा है और 10 मीटर मुश्किल से पुलिया की जगह है, उसी रास्ते से पूरा पानी का बहाना है।
तो जिस तरह से 2 साल पहले पानी आया था, अगर उतना पानी आएगा तो बंधा के उत्तर जितनी आबादी सभी लोगों के घर में पानी घुस जाएगा। और उसके अलावा जो बंधे की जो महुलागढ़ और बंधा की जो स्थिति है, हर 1 किलोमीटर पर 2 साल से देख रहे हैं पानी निकल रहा है और वह सिंचाई विभाग के लोग 10 बोरिया रख देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं रहे। अगर ये बंधा टूट गया, जब एक बंधा मजबूत हो गया और पानी की ऊंचाई जब बढ़ेगी तो महुलागढ़ और बंधा को टूटना है, और बंधा जब टूट जाएगा तो कितने जानवर और मानव मर जाएंगे कि सरकार के पास कोई व्यवस्था तत्काल नहीं हो पाएगी। होता क्या है कि हर 1 किलोमीटर में 2 टाली माटी 4 टाली माटी ऊपर गिरा दी जाती है और वही माटी पड़ी रहती है, जहाँ छेद होता है उसको। आज से 20 साल पहले बंधा के उत्तर और दक्षिण तरफ दोनों तरफ आदमियों से खंती काट करके मिट्टी डाली जाती थी, जो बंधा मजबूत रहता था। आज बंधा कमज़ोर हो गया है, जगह जगह शाही तमाम जानवर उसमें छेद कर दिए हैं। और आप देखे होंगे बंधे पर जब पानी का सतह ऊंचा हो जाता है तो हर किलोमीटर में जगह जगह पानी निकलना शुरू होता है। सरकार इसके लिए पहले से अगर व्यवस्था नहीं करेगी तो इस बंधा को सुरक्षित करने में पूरी आबादी जो है समाप्त हो जाएगी। चलिए, हम आए हैं, चुनाव का माहौल है, चुनावी आम जनता का भी टेस्ट है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का तो माहौल अच्छा है। कभी भी कोई आदमी चुनाव 1000, 2000, 10,000 से हार जाता है, अगर उसके बाद तत्काल चुनाव हो तो उससे ज़्यादा वोटों से जीत सकता है। और आज तो धर्मेंद्र यादव का माहौल अच्छा है दिनेश लाल यादव की अपेक्षा में। सरकार की नीतियों से, सरकार के झूठ से सभी लोग त्राही हो गए हैं। जानवरों से खेती 5 किलो राशन दे करके सरकार जो बेवकूफ़ बना रही है, और जो कई कुंटल 10 कुंटल उस खेत में अनाज हो सकता है वो नहीं मिल रहा है। 5 किलो से पेट भर जाएगा, समस्या तो है ही। चलिए, 5 किलो अनाज तो मिल रहा है लेकिन उससे उनका काम नहीं चल रहा और उनकी जो मूल समस्याएं हैं वो हल नहीं हो रही। आम आदमी अपनी समस्या भी नहीं बता पा रहा है। क्या नाम है आपका? सामने बताइए, हमको बोलना मना है। उन्हीं से पूछिए। चलिए, आप देखिए, हम देवारा के किसान हैं। 5 किलो 10 किलो अनाज से काम चलने वाला नहीं है। साथ में चल के देखिए 50 बीघा ज़मीन आवारा पशु चर के साफ कर दिए, कहाँ जाएंगे? तो अब तो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल क्या इस हिसाब से वोट देंगे ना, जब हमारा नुकसान हो रहा था तो क्या जनता मूड बना रही है? जनता वही अपने पेट और पर्दा का जनता मूड बना रही है। हमारा नुकसान होगा, हमारा अहित होगा तो हम कहाँ जाएंगे? 25 गौशाला खुला है, 30 ठो गौशाला में खा रहे हैं और 300 सीमान में घूम रहे हैं। यही व्यवस्था है सरकार की, यही व्यवस्था है। आप हमारे साथ चलिए, हम 300 आवारा पशु आपको दिखा दें और खेत भी आपको दिखा देंगे, खेत भी दिखा देंगे। ये व्यवस्था है। तो जब हमारे पेट पर लात लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, आप जान लीजिए। बस पक्का यही है, कहने से नहीं काम चलेगा। 30 ठो गौशाला में खा रहे हैं और 300 सीमान में घूम रहे हैं। हाँ, आपके हाथ में तो वोट का अधिकार है, आप चाहें तो स्थिति को पलट सकते हैं अपने मन मुताबिक। बिल्कुल काम करेंगे पलटने वाला, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, 10 किलो 5 किलो अनाज से हमारी रोजी रोटी चलने वाली नहीं है। चलिए, हम लागत लगाते हैं खेती में, और लागत हमारी, आपका मौका चलिए दिखा दें, मोटरसाइकिल से 50 बीघा किसानों के जाओ एकदम सपरचट कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं। ये गति है देवारा में। किसान गन्ना बोना छोड़ दिया उनके डर के मारे। नए नए लड़के जो बांस लोग नहीं छूते थे, जिस बांस के छूने में दोष था श्मशान घाट वाला, 20 रुपया में बांस खरीद के ले आते हैं, गाड़ते हैं, रस्सी बांधते हैं, पर सोते गति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम गांव के लोगों से बात करने के लिए आए थे। हाँ। और गांव की समस्याओं को बारे में। चुनाव का माहौल आ गया है तो क्या कहना, क्या मुद्दे रह रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुख्य मुद्दा है। जी हाँ। अच्छा, इस इलाके के लोग अपनी समस्या भी नहीं बता पा रहे हैं, क्यों? समस्या, हाँ, यह समस्या नहीं बता पा रहे हैं। बंधा जैसी समस्या तो बहुत है, मुख्य है पूरा देश की, समाज की। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर। एक गाय और बछड़ू तो है ही है, सीधे झूठ बोलना है, जनता को वादा करना, इनका काम रह गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, नौकरशाही एकदम हावी है। आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने, ये देवारा इलाका है, सगड़ी क्षेत्र का इलाका है। गांव के लोगों से हमने बात की
उनकी जो मूल समस्याएं हैं गांव में, एक तो जो खेती पे बेस्ड यहाँ के किसान हैं, जवान हैं, सब त्रस्त हैं अपनी अपनी समस्याओं से। लेकिन एक चीज़ है, गांव के लोगों ने ये कहा है कि उनके पास वोट का अधिकार है और इस बार से वह अपने वोटों का इस्तेमाल करके अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए वो इस चुनाव में हिस्सेदारी भी लेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।